हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर आंसर की डिस्कशन। 2025 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक आप जो है 1 से लेकर 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो या आंसर को लेकर कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो 76वां क्वेश्चन और जो आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं, मैं अविनाश मिश्रा और अंकुर आनंद सर है हमारे साथ। तो हम दोनों ने प्रीलिम्स जो है 10 बार, टोटल ऑफ 10 टाइम्स वी हैव क्लियर। ओके, 5+5। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to recommendations of the 15 Finance Commission of India are correct? It has recommended grants of 4,800 crores from the year 2022-23 से to the year 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes. It might be possible. Now 45% of the net proceeds of union taxes are to be shared with states. अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नंबर कहीं लोअर साइड पे है। 41% आई गेस द नंबर इज। सो अगर आप सेकंड को इनकरेक्ट करते, अगर सेकंड इनकरेक्ट आप कर लेते तो उससे आपका हो जाना चाहिए था। ओनली वन ऑप्शन यू नीड टू नो। ओके, बाकी 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। करेक्ट। इट रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आईबीआरडी लेके क्या दिया हुआ है? इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, seems to be correct. It works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. इसको लेकर थोड़ा डाउट या कंफ्यूजन आप कह सकते हो रहेगा। It was established to help Europe rebuild after the World War II. So this one is also correct. So first and third is correct. Okay. And consider the following statement. तो बैंकिंग को लेकर अगेन क्वेश्चन है। In respect of RTGS and NEFT. ठीक है, और तीसरा जो होता है वो IMPS होता है। तो कह रहा है कि in RTGS the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT it takes some time to settle payments. So it seems to be correct. Okay, then in RTGS the customer is charged for inward transaction. आप समझिए इनवर्ड ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ? आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो शायद आपको चार्ज किया जाए, इस तरह की बात कह रहा है। तो seems to be incorrect. While it is not in the case for NEFT, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज। तो आरबीआई की वेबसाइट अगर आप चेक करेंगे या न्यूज आपने पढ़ा होगा तो इट इज 24/7 65 डेज अवेलेबिलिटी। तो these two are incorrect. First one is correct. And consider the following countries: यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। अब ये न्यूज में था कि हमारे पीएम जब कुछ कंट्रीज में गए, आई गेस यूएई गए थे, तब भी अनाउंस किया गया था कि यहाँ पे ये चीज जो है यूपीआई की अवेलेबिलिटी के ऊपर बात थी। ठीक है, तो यूएई में अवेलेबल है। तो न्यूज में जब था तो अदर चीजें भी उस टाइम पे आपको देखनी चाहिए थी और कौन सी कंट्रीज में ये चीज अवेलेबल है। तो कंट्रीज आपके क्या क्या हैं? यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को आपको लेके आप एलिमिनेट कर सकते थे कि बांग्लादेश के चांसेस तो कम ही होंगे। ओके, इसमें आप अगर देखेंगे जर्मनी के चांसेस भी कम है, इतना कोई न्यूज में रहा नहीं है कि इंडिया जर्मनी वगैरह चाहिए। फ्रांस का हमारे ऐसी भी दोस्ती है, सिंगापुर भी आप कहेंगे थोड़ा फ्रेंडली नेशंस में आता है। ये 3 कंट्रीज रफली आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, न्यूज में थी काफी ये चीजें। देन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो सोलर एनर्जी वगैरह की बात थी इसमें। ठीक है, उसको लेकर क्वेश्चन है आपका। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। तो सीम्स टू बी करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी की बात है तो एमएनआरई के ही चांसेस होने के। तो क्या करता है? इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल। तो अब जब मान लीजिए ग्रास रूट लेवल पे इंस्टॉलेशन हो रहा है तो रिपेयर वगैरह भी उसी लेवल पे होगा। सो दैट आल्सो सीम्स टू बी करेक्ट। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू। तो इसमें आप थोड़ा लगा सकते हैं लॉजिक की इतने राउंड अबाउट इतने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इसमें, और स्किलिंग की बात तो होगी ही, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कोई भी स्कीम जो हो वो स्किलिंग वगैरह हो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। ओके, सो ऑल 3 सीम्स टू बी करेक्ट। नाउ 81st क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटी क्वेश्चंस आ गए। जिन लोगों को स्टार्टिंग में साइंस वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे थे, दे शुड हैव डायरेक्टली जंप टू द पॉलिटी पार्ट। आपको बढ़ जाना चाहिए था। यूजुअली पॉलिटी जो है लोगों का कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, तो जो लोग अगले साल को टारगेट कर रहे हैं, दे शुड रिमेंबर कि आपको इजी क्वेश्चंस पे जाना है। जहां पे आपको लगता है कंफर्ट जोन है वहां जाइए, कुछ क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, देन मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। Okay, it is saying an ordinance can amend any central act. See, it is not talking about constitutional amendment act. तो central act जो normal acts होते हैं उनको तो कर सकता है। An ordinance can abridge a fundamental right. तो see, फर्स्ट और थर्ड अगर आपको नहीं भी बताता तो सेकंड आपको बताता है फंडामेंटल राइट्स को तो अब्रिज नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए, ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। तो क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। तो आप लॉजिक से, एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते थे इसे।
नाउ 82nd क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स। तो 2 नेशनल पार्क्स आपको पता होने चाहिए थे, अदरवाइज कैपिटल जैसे आपको अगर पता है ईटानगर, ईट मींस ब्रिक, ओके, तो ईटानगर बेसिकली, तो आप गेस कर सकते थे थोड़ा कि हाँ फोर्ट से, ईट से बना हुआ फोर्ट होगा, ऐसा कुछ आप गेस कर सकते थे। Then Nagaland, the state came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. It's also correct. Then Tripura, initially a Parsi state, it became a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained status of full-fledged state. So all three are correct in this case. तो स्टेट वाला जो चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत में, उससे ये चीज हो सकती थी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें थोड़ा आप कह सकते हो रिलेटिवली ऑन इजियर साइड। इंटर स्टेट काउंसिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल है इसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, तो ये दोनों जो है नहीं है। ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, तो उसमें जो बात के दो हैं वो नहीं है, ओनली वन, द इंटर स्टेट काउंसिल, वो है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पेस द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज हर ओन डिस्क्रिप्शन। इसको लेकर थोड़ा डाउट हो सकता है, बट मेंशन है डिस्क्रिप्शन को लेके, गवर्नर को डिस्क्रिप्शन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन of his her own reserve a bill passed by a state legislature for his her consideration without it being forwarded by the governor। तो ऐसे bypass नहीं कर सकते। सेकंड जो है इनकरेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ओके। देन 85th क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, द डीपीएसपी, आपको पता होगा आर्टिकल 50 की बात हो रही है यहाँ। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ rich heritage of our composite culture, fundamental duties seems to be correct. Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, fundamental rights, तो तीनों ही correct है। You can say easier question है comparatively। 86, with reference to Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under the fifth schedule, okay, तो फिफ्थ शेड्यूल पे क्वेश्चन 2022 में भी आई गेस आया था, पूछते रहे यूपीएससी में, क्वेश्चन आता रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव, अगर डिक्लेयर कर दिया कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, तो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, इज इनकरेक्ट। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो काफी पर्टिकुलर वो बोल दिया कि कुछ केसेस में, इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज पॉसिबल टू टेक ओवर द एरिया, सो यस इट सीम्स टू बी द पॉसिबिलिटी, तो टेक कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इसका जो हाई चांस की सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सो दिस इज राइट आंसर। देन 87th क्वेश्चन इज द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। आप नाम से आप गेस करने का ट्राई करो, ऑटोमेटिव बोर्ड मतलब थोड़ा बात होगी गाड़ियों की, हैवी इंडस्ट्री वगैरह टाइप की चीजों की, ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के होने के चांसेस ज्यादा है। देन कॉयर बोर्ड, अब कॉयर बोर्ड आपको पता होगा सूखे मतलब ये बात होती है एमएसएमई टाइप की चीज, छोटी छोटी चीजें जो कॉयर वाली चीज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर है, ओके। और आई गेस कॉयर इज अ कोकोनट वाली चीज होती है, रस्सी वगैरह बनाने वाली चीज होती है। देन नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, दिस इज टू बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो ऑल इसमें जो आप तीनों ही जो है वो गलत है, इंटरमिक्स कर दिया है इसमें बेसिकली। एंड द 88th क्वेश्चन इज लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कंडीशंस ऑफ गवर्नेंस ऑफिस। ये कह रहा है कि किसको अमेंड करेंगे हम, किसको अमेंड करेंगे हम, तो हमें स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ना, इसमें आपको पता होना चाहिए गवर्नर का ऑफिस से नहीं फर्क पड़ता, ओके। बाकी जो चीजें हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें अगर अमेंडमेंट करेंगे तो जो है रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian polity, consider the following statement. First statement, the governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties in his her office, so that is correct. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his her term of office, that is correct. Civil proceeding कर सकते हो बस. Member of a state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house, that is also correct. So 1 2 3 D will be the correct answer here. 90, consider the following activities. D will be the correct answer there. Now 90, how many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? So all four will be answered here. Production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, production of natural gas. All four will be here. The answer. 91st, sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of, so it is during Dandi March. So B, publicly violating salt law at Dandi. Now 92nd, the famous female figurine
known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made of? So bronze C will be the correct answer here. So these were easy pickings. जैसे सर ने बोला कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे थे तो यू कुड हैव डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द इजियर पार्ट, इस ब्लॉक में आप आ जाते. नेक्स्ट 93. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident? So B, Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. इन्होंने लीगल डिफेंस दिया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट. 94. Coming to the 94th question. Subsequent to which one of the following events Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? So A, the Pune Pact is the correct answer here. Pune Pact will be the correct answer here. Next, consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? तो all the three, papaya, pineapple and guava, इन तीनों को ही पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. नेक्स्ट, how many of the above countries have more than 4 time zones? तो more than 4 time zones किनके पास है? So this is a bit controversial because यहाँ पे अलग अलग डेटा हमें दिखा है, बट more than 4 की बात की जाए तो ब्राजील का exactly 4 है, एंड 1 2 3 4 इन सब का 4 से ज्यादा है, तो ओनली 4 विल बी है, बट इट इज अ बिट कंट्रोवर्शियल बिकॉज यहाँ पे कॉलोनीज की भी बात हो रही है इन कंट्रीज के या आइलैंड्स की. नेक्स्ट, सो हु प्रोवाइडेड, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 2. This is a very innovative question from UPSC. Anadyr in Siberia means Russia, and Nome in Alaska means USA are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. Why? Because international date line जो है इनको डिवाइड करती है. तो रशिया जो है वो आपका स्टार्टिंग का फेज होगा जो आपका सनराइज होगा, एंड वो ग्रेजुअली क्रॉस करते हुए जीएमटी होते हुए देन जाएगा एंड एंड होगा यूएस के अलास्का में. सो व्हेन इट इज मंडे इन अनाडेर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है फेज, यानी कि जो आपका पोर्शन होगा यूएस में वो एक दिन पहले होगा, दैट विल बी इन संडे. सो सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 is correct, तो 1 only will be the answer here. Next, who among the following was the founder of self-respect movement? तो A, Periyar, E.V. Ramaswamy Naicker. 99. इसको आप ये भी कह सकते हो इजी पिकिंग, लड्डू क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं. Consider the following pairs. Country resource rich in Botswana diamond, Chile lithium, Indonesia nickel. तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया में डाउट हो सकता था, लेकिन all three are correct here. Botswana, Chile and Indonesia, all three are resource rich in diamond, lithium and nickel respectively. Consider the following pairs, region and country. In how many of the above rows is the given information correctly matched? तो किसी में भी करेक्टली मैच नहीं है. मेलोर्का जो है वो स्पेन में है, नॉर्मैंडी जो है वो आपका फ्रांस का है, एंड सार्डिनिया बहुत फेमस था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइप जब इटालियन रीयूनिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे भी, तो इट इज इन इटली. सो नन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, डी. और जैसा आपको कट ऑफ के बारे में बताया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल का पेपर जो है वो लेंदी था, एंड काफी क्वेश्चन जो थे वो आपके इस तरीके से जो कंफ्यूजिंग भी थे आपके, सो इसलिए कट ऑफ जो है ऑन लोअर साइड होगा. जैसे हम 2023 में देखा कि 75 आपका कट ऑफ था, 2024 में वी हैव सीन दैट कट ऑफ वाज अगेन ऑन द लोअर साइड 88 अराउंड. इस साल भी सिमिलरली कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे होगा. और डिटेल कट ऑफ क्या होगा, जैसे कि हम पिछले 3 साल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस साल भी वी विल गिव द डिटेल ऑफ कट ऑफ आफ्टर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन 2 days ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है. सो 2-3 दिन में वी विल अपडेट अबाउट द एग्जैक्ट कट ऑफ. आप हमारे सोशो करंट अफेयर्स चैनल और सीएसई नाउ पे चेक कर सकते हैं. 3 years वी हैव प्रेडिक्टेड द सेम कट ऑफ. ओके, लास्ट ईयर 1-2 नंबर से थोड़ा चेंज हुआ, रीजन बीइंग कि 3 क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड, अदरवाइज all 3 years we have predicted the right cutoff. Hopefully this time too we will predict, so we will discuss, and 2 से 3 दिन में हम exact cutoff prediction करेंगे. And ठीक है, थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और कुछ और आपको अगर कमेंट करना हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो, तो आप डू कमेंट अबाउट इट ऑन आवर चैनल. ओके, थैंक यू एवरीवन.